हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब दोस्तों के खिदमत में एक और वीडियो। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान और इम्तिनान के साथ सुनने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और तो आज की जो वीडियो है, जो हमारे संसद में जो या विधानसभा विधान परिषद में जो पदाधिकारी होते हैं उनसे संबंधित है। और हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करें कि इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसे देता है, और इनका जो संबंध है किस अनुच्छेद से रखते हैं, है ना। तो जैसे आपका क्या पहला लोकसभा अध्यक्ष है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो हमें उल्लेख मिलता है वो 79 में मिलता है। अनुच्छेद जो 79 में, इसमें आपके लोकसभा अध्यक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। और जो अनुच्छेद 93 है, इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष उसके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख आपको 93 में मिलता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर 25 वर्ष से कम है तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और इसका निर्वाचन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा मतदान करके इसका निर्वाचन होता है। और अगर शपथ की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब वो लोकसभा का अध्यक्ष जब सदस्य बनता है तो जो जब सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है तो वही शपथ मानी जाती है, क्योंकि दोबारा इसको शपथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने शपथ पहले ही ले लिया। जब सदस्य बना है तो दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर इसको अपना त्याग पत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देता है ना। और जो आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष है इसके जो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है इसका इसमें भी 93 में इसका भी उल्लेख किया गया है ना। और इसके लिए मिनिमम एज जो रखी है वो 25 वर्ष है। अगर 25 साल से कोई व्यक्ति कम है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है ना। और इसका जो निर्वाचन होता है तो इसका निर्वाचन भी लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा मतदान करके इसका निर्वाचन किया जाता है, जिस तरह से, है ना। और अगर इसकी शपथ की बात करें, शपथ ग्रहण की बात करें, तो इसकी भी कोई शपथ नहीं होती, क्योंकि जब ये लोकसभा का सदस्य बनते हैं तो जो उस समय शपथ ली जाती है वही शपथ मान ली जाती है। दोबारा शपथ लेने की जरूरत इसको भी नहीं पड़ती है। और अगर इसको अपने पद से त्याग पत्र देना है तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको अपना त्याग पत्र देता है ना। और जो आपका जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनके लिए भी जो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल से कम है तो वो लोकसभा के जो चुनाव होता है उसको नहीं लड़ सकता है ना। और ना ही वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तरीके से क्या है हम वोट करते हैं ना। तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया है ना। और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो चुना जाता है वो क्या जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो वो अप्रत्यक्ष द्वारा होगा, है ना। और जो लोकसभा का सदस्य इसको प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसको भेजते हैं ना। और जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो ये याद रखना। और जो लोग उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, इसके लिए जो मिनिमम एज रखी है वो आपकी 30 रखी गई है। अगर कोई सदस्य 30 साल से कम है तो वो राज्यसभा का उपसभापति नहीं बन सकता है ना। अगर इसके निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही इसको निर्वाचित किया जाता है ना, राज्यसभा से इसको निर्वाचित किया जाता है। अगर इसकी शपथ की बात करें तो इसको भी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये राज्यसभा का सदस्य बनते हैं तो उस समय इसकी क्या हो जाती है, जब जो शपथ लेता है वही उसकी शपथ मानी जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह की आपकी जो लोकसभा का उपाध्यक्ष था उसी की, है ना। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद जो 80 है, अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भी जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष रखी गई है। और जिनका जो निर्वाचन होता है और जो राज्य की विधानसभा होती है और जो विधानसभा में हमारे द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं उनके द्वारा इनका निर्वाचन होता है ना। विधायक के द्वारा इनका चुना जाता है ना, और ये तब ये राज्यसभा में आते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट तरीके से ना करके इनडायरेक्ट तरीके से होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है ना। तो अगर इसको शपथ की बात करें तो राज्यसभा के सभापति तो उपसभापति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किसको, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर इनको जो राज्यसभा के सदस्य हैं अगर इनको अपना त्याग पत्र देना होता है तो ये सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। और जो सभापति का जो मुखिया होता है, सभापति कौन होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है ना। और जो 30 साल इनकी उम्र होती है ना, और 30 साल तो ही है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष रखी गई है। अगर कोई सदस्य 35 साल से कम है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है ना।
और जो अनुच्छेद 52 है, यानी 52वां जो 52 अनुच्छेद है, वो राष्ट्रपति से संबंध रखता है। और इसका जो निर्वाचन होता है, ये अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और जो इसकी अधिकतम सीमा है राष्ट्रपति की, वो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कितने साल तक की राष्ट्रपति बन सकता है ना। तो मिनिमम एज तो 35 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन अगर शपथ की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो हमारे राष्ट्रपति को क्या शपथ दिलाता है ना। और अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसका उल्लेख भी आपको अनुच्छेद 63 में मिलता है, और 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और इसके लिए भी न्यूनतम आयु सीमा वही 35 वर्ष है जो राष्ट्रपति के लिए। और जो मैक्सिमम एज है, कब अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, इसका कोई संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन जो शपथ की होती है, तो जो राष्ट्रपति उसको शपथ तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर और त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देता है ना। हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होता है, इसका निर्वाचन अनुच्छेद 164 के अनुसार किया जाता है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, जरूरी है। अगर किसी सदस्य की 25 वर्ष से कम है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और इसका जो निर्वाचन होता है, जो इसका चयन होता है, वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल ऐसा नहीं कि किसी को भी नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको अक्सर चुनता है ना। और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। और अगर मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होता है तो वो राज्यपाल को देते हैं, है ना। और ये एक चीज याद रखना, जो जैसे मुख्यमंत्री के लिए मिनिमम एज 25 है, प्रधानमंत्री होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके लिए भी 25 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल से कम है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और प्रधानमंत्री से जो अनुच्छेद दिया रिलेटेड है, तो 75 दिया गया है। 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का निर्वाचन से संबंध रखता है ना। और इसके लिए मिनिमम एज 25 वर्ष है। और अधिकतम आयु सीमा का भी प्रधानमंत्री के लिए भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है, राज्यपाल। तो जरा इसको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। और जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उसके निर्वाचन से जो संबंधित अनुच्छेद है, वो आपका अनुच्छेद 170 है। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है ना। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और जो अगर उनको विधानसभा को जो सदस्य अगर उनको अपना त्याग पत्र देना होता है तो सभापति को ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और जो इसके अलावा जो विधान परिषद है, इसके जो निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 173 है। और इस विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है। अगर किसी सदस्य की 30 वर्ष से कम है तो वो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। और जो विधान परिषद का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, वो डायरेक्ट तरीके ना होकर इनडायरेक्ट तरीके से होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं, उनका जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल दिलाता है। अगर उनको अपना त्याग पत्र देना होता है तो वो सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, या लोकसभा के सदस्य हैं, या उपसभापति हैं, या राज्यसभा के सदस्य हैं, या मुख्यमंत्री या लोकसभा के सदस्य हैं, या उपसभापति हैं, या राज्यसभा के सदस्य हैं, या मुख्यमंत्री है, या विधानसभा के सदस्य हैं, या विधान परिषद के सदस्य हैं, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। तो ये नोट कर लेना है ना कि इनके लिए जो वायु सीमा है, अधिकतम वायु सीमा मिनिमम तो 25-30 जो मैंने बोला वो है, लेकिन अधिकतम वायु सीमा का इनका ये कोई उल्लेख क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और इसके अलावा जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, तो अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 124(1) के तहत इसका निर्वाचन होता है ना। और इसके लिए जो मिनिमम एज रखी गई है, तो इसका भी कहीं संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन अनुमान ऐसा परंपरा चलती आ रही है कि जो 45 साल से अधिक का होता है वो उसको मतलब मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। लेकिन ये क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। एक मतलब परंपरा बन गई है। और अधिकतम ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। कौन? जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। और
राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, और अगर इसको अपना त्याग पत्र देना होता है तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं और इनकी न्यूनतम जो सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जब ये सदस्य बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं इसके, तो 62 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। और ये भी अपना इनको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। और जो आपका राज्यपाल है, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 153 में मिलता है और 155 के अनुसार इसका निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। लेकिन इसकी जो अधिकतम आयु सीमा है, इसका कहीं संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। और जो राज्यपाल है, इसको शपथ आपके जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है ना। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 324 में मिलता है, इनके जो न्यूनतम आयु सीमा का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है और राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देता है। फिर आपने मान्यवादी का पद देखा होगा एक, है ना, तो उसका उल्लेख, जिसका अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख मिलता है, और ये भी अपने पद पर 65 वर्ष तक बना रह सकता है और राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देता है। लेकिन इसका जो न्यूनतम आयु सीमा है, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है ना। और जो आपके संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, तो इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 315 में मिलता है। तो ये भी अपने पद पर 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं और इनके भी न्यूनतम आयु सीमा का कहीं उल्लेख नहीं है और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और जो आपके वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसका अनुच्छेद जिसका संबंध अनुच्छेद 280 से है, ये भी अपने 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देके भी अपने पद से हट सकते हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। और ये वीडियो पसंद आती है तो कोशिश करना कि अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलें। जय हिंद।